बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जे ऑनलाइन। एक्सरसाइज 1.7 आज हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इसके अंदर भी जो मेन काम है वो लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट, यानी इसका भी जज़र अल मुरब्बा मालूम करना है ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय डेसिमल्स। हाँ, ये जो चीज़ है ना डेसिमल, इसको कहते हैं कसरे इशारिया। जो इशारिया वाली रकम होती है उसको कहते हैं डेसिमल। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, मुफरत तजज़ीह के ज़रिए। प्राइम फैक्टराइजेशन, इससे पहले दो एक्सरसाइज के अंदर हम मुफरत तजज़ीह के ज़रिए स्क्वायर रूट फाइंड कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1.6 एंड एक्सरसाइज 1.5 के अंदर। तरीकाकार मैंने बताया कि सबसे पहले आपने जो मुफरत नंबर है प्राइम नंबर्स उनको लिख लेना है। ठीक है, ऐसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखना है कि तरीकाकार कौन सा इस्तेमाल करना है। दो तरीके होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन का और एक डिवीजन का। इसमें कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन, बहुत ही सिंपल है। अब हमने 1.1 के स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे इस तरह, और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे या प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 1.21 की तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन इधर नहीं ले सकते ऐसे, या ले सकते हैं? नहीं ले सकते, डेफिनेटली नहीं ले सकते। तो फिर इसका तरीकाकार क्या होगा? सिंपल सा तरीकाकार है कि इसकी ये जो इशारिया है या डेसिमल जो फ्रैक्शन है, इसको आप बट ऐसे लिख लें इशारिया, और फिर इशारिये को ख़त्म करके इसके बदले में एक लिख दें, दो के बदले ज़ीरो और एक के बदले ज़ीरो। तो आपने किया क्या, जो डेसिमल फ्रैक्शन थी उसको आपने कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। कॉमन फ्रैक्शन कहते हैं आम बटे को। ठीक है, इशारिया ख़त्म कर दिया, आम बटा बना लिया। अब आम बटे के अंदर आप देखें ऊपर 121 है, नीचे 100 है। आपने 1.5 के अंदर या 1.6 सॉरी 1.6 एक्सरसाइज के अंदर प्रैक्टिस की कि जब बटे वाली दो रकमों का जज़र लेना होता है तो ऊपर वाली का ऊपर अलहदा और नीचे वाली का नीचे अलहदा। और इस चीज़ को देख लें आप, 11 11 121 होता है। ये ना ही तो दो पे तकसीम होता है, ना तीन पे, ना पाँच सात, 11 पे जाके होता है। और 11 11 121 होता है। तो मैंने क्या किया, 11 11 121, और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दी है। अब ये दो दफ़ा आ रहा है 11, तो आप इसको लिख सकते हैं 11 की ताकत 2। तो 121 की जगह पे क्या आ जाएगा, 11 की ताकत 2, और बटे में क्या है 100। अब 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लें। इसके आखिर पे जुफ्त नंबर है, ये तो दो पे तकसीम हो जाएगा, 2 50 100, और ये भी 2 25 100, 2 25 50 सॉरी। और फिर ये 5 5 25, और फिर 5 1 5। ये बन गया 2 की ताकत 2, फिर 5 की ताकत 2। तो इसको लिख दें 2 की ताकत 2 ज़रा 5 की ताकत 2, और इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर रूट का साइन आ गया। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 11, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, और 2 रह गया और बाकी 5 रह गया। दोनों ज़रब होंगे तो 10 बन जाएगा। अब देखें, प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए हमने इसके जो थी स्क्वायर रूट वो फाइंड तो कर लिया है, लेकिन सवाल क्योंकि इशारिये के अंदर है डेसिमल में, तो जवाब भी डेसिमल में होना चाहिए। ऊपर वाली रकम को अंदर रखें, नीचे वाली रकम पे तकसीम कर दें, 10 1 10, बाकी बचा एक, इशारिया लगाएं, ज़ीरो लगाएं, फिर 10 1 10। तो जवाब कितना आ गया, 1.1। इसका जो फाइनल जवाब है वो 1.1 होगा। इसका 1.21 का जो स्क्वायर रूट है ये 1.1 है। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 है, तो पार्ट नंबर 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। 0.64 इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ये इक्वल किसके होगा, 64 इशारिये के बदले 1, 6 के बदले 0, 4 के बदले 0, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, ऊपर वाले का अलहदा और नीचे वाले का अलहदा स्क्वायर रूट आ जाएगा ऐसे। 64 की फैक्टराइजेशन कर लें, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 16 32, और फिर 2 8 16, 2 4 8,
मजीद 2 2 4 2 1 2, ये जोड़ा ये दो और सॉल्व कर लिए इसके बाद है जी पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 भी सिमिलरली 7.29 है, तो हम इसका इधर लिखेंगे 7.29 का जज़र, और दूसरी साइड पे लिखेंगे 7 to 9 ओवर, ये पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, 2 के बदले 0, फिर 9 के बदले 0, ऊपर वाली का स्क्वायर अलहदा और नीचे वाली का स्क्वायर अलहदा, स्क्वायर रूट सॉरी। तो ये 729 है, 729, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन इधर हम कर लेते हैं। देख लें कि इसके ऊपर लिखा हुआ है 7 to 9, लास्ट में इसके जो नंबर है वो इवन नंबर तो नहीं है, इवन होता तो ये 2 पे तकसीम होना था। अब हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं 3 पे। 3 पे चेक करने के लिए इसका मजमुआ जमा कर लें, 9 जमा 2 11 जमा 7 18, 3 6 18 जी, 3 पे तकसीम हो रहा है। 3 1 3 3 2 6, एक असल ये बन गया 12, फिर 3 4 12, और फिर 3 3 9, 4 जमा 3 7 जमा 2 9, अब ये फिर 3 पे तकसीम होता है, 3 8 24 3 1 3, फिर 3 पे तकसीम होता है, 3 2 6 और 3 7 21, फिर 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3। ठीक हो गया, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा, 3 की ताकत 2, 3 की ताकत 2, और फिर 3 की ताकत 2, जो जोड़े होते हैं उनको हम ताकत की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये बटे में नीचे जो 100 और ये इधर भी आया था, इधर भी आया था, तो इसकी हम पहले फाइंड कर चुके हैं फैक्टराइजेशन। सो ये 2 का स्क्वायर और होता है 5 का स्क्वायर, इसको कहते हैं 100। ये कैंसिल होकर स्क्वायर रूट से 3 बाहर, फिर अगला 3 भी बाहर, फिर अगला 3 भी बाहर, क्यों कि इनकी पावर 2 2 थी, ये बाहर आ गए, इसकी पावर इससे कैंसिल 2, फिर ये 5, ऊपर अगर देखें मल्टीप्लाई होने के बाद 3 ज़रब 3 9 ज़रब 3 27, और बटे में देखें तो आ गया 10। अब 27 को तकसीम कर लें 10 पे, ये एक 2.7 ही बनेगा, 10 2 20, 7 असल इशारिया 70, 10 7 70, तो ये बन गया 2.7, किसका 7.29 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2.7। तो ये एक्सरसाइज 1.7 का क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 3 पार्ट मैंने बड़े ही आराम सुकून के साथ आपको समझा दिए। नेक्स्ट ये देख लीजिए 3 पार्ट मज़ीद हैं, ये आपको मैं सॉल्व करवा देता हूँ, बट ये थोड़े स्पीड में नज़र आएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेटमेंट है कि फाइंड द स्क्वायर रूट, बिल्कुल वही स्टेटमेंट है
कि जज़र अल मुरब्बा मालूम करें। ठीक है, द फॉलोइंग डेसिमल्स इशारे वाली रकम का बाय डिवीजन मेथड, बस ये एक थोड़ा सा बदल गया बात, बाकी वही है। तकसीम के तरीके के ज़रिए अब जज़र अल मुरब्बा मालूम करना है। इसकी प्रैक्टिस भी हम 1.6 और 1.5 एक्सरसाइज में कर चुके हैं, नो डाउट। यहाँ पे अभी हम दोबारा करना पड़ेगा, तो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रीवियस एक्सरसाइजेज में मैंने आपको बताया कि जिस चीज़ का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसको आप लिखें स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे, और दूसरी साइड पे आपने क्या करना है, अब देख लें बजरिया तकसीम है तो आपको यहाँ पे रफ वर्क के अंदर तकसीम भी कर ऐसे इस तरह से आपको ऐसे तकसीम का निशान लगाना है, और फिर आपको जो चीज़ उसने कही है डिवीजन मेथड, तो ये नीट काम है, आपको डिवीजन का जो नीट काम है वो इधर आपको करना पड़ेगा। हाँ, इसको बटा बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसका इशारिया ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों कि हम डायरेक्टली भी जो बजरिया तकसीम है उस सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये पता हो कि इशारिया कहाँ पे है। अगर इशारिया नहीं होगा, जैसा कि 1.5 और 1.6 एक्सरसाइज में इशारिया नहीं था, तो हमने फ़र्ज़ किया कि इशारिया आखिर पे है, और ऐसी रकम जिसका इशारिया नहीं होता डेफिनेटली आखिर पे ही होता है, तो हमने इशारिये से दूर भागना है, ऐसे जोड़े बनाने हैं, ऐसे ऐसे दोनों साइडों पे, लेफ्ट पे अलहदा जोड़े बनाने, राइट पे अलहदा जोड़े बनाने, बस यही मेन काम होता है तकसीम तकसीम के अंदर। अगर आपको जोड़े बनाने आ गए हैं फिर आसान है। अब पहले जोड़े के नीचे जो रकम है वो ज़ीरो है अकेली, ठीक है, इसके साथ क्योंकि और रकम नहीं थी कोई, इसलिए इसी को ही जोड़ा कंसीडर कर लें। अब किसी ऐसे नंबर को उसी नंबर से ज़रब दें कि ज़ीरो बने या ज़ीरो से छोटा नंबर बने, तो वो ज़ीरो ही है सबसे छोटा होल नंबर। तो जनाब ये आ गया। जैसे ही हम ज़ीरो को क्रॉस करके अगले जोड़े को नीचे उतारेंगे, ये देखें, वैसे ही हमें ऊपर एक इशारिया लगा देना है, बस ये फ़र्क है। और इन दो को जैसे पहले स्टेप में ज़रब दिया, अब इन दोनों को जमा भी करना है। ज़ीरो जमा ज़ीरो डेफिनेटली ज़ीरो होती है। अब इसके साथ एक ऐसा नंबर लगाएं कि उसे उसी से ज़रब दें और ये बने 32 या 32 से छोटा नंबर। तो मैं यहाँ पे 5 से ज़रब देता हूँ, 5 5 25 और 5 0 0, 25 इससे छोटा है 32 से। हाँ, अगर मैं इसके साथ 6 लिख के ज़रब दूँ तो 6 6 36 बनता है, जो कि बढ़ जाता है, लिहाजा ये वाला नंबर बेस्ट है। सो यहाँ पे 5 लगाया, यहाँ पे 5 लगाया, और ये बन गया 25। यार ये पता नहीं कब मसला ख़त्म होगा। ये ठीक हो गया। अब 25 और 32 का जो डिफरेंस है ये 7 होता है, ठीक, 12 में से 5 जाएंगे तो ये बाकी 7 बच गए। अब बारी है इस पेयर की, जोड़े की। ये 49 एज इट इज, सॉरी 49 एज इट इज नीचे आ जाएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर है। पिछले स्टेप में जिन दो नंबर्स को आपस में ज़रब दिया था उन दो अब जमा भी कर दें। 5 जमा किया, 5 जमा 5 ये 10, ज़ीरो एक असल इधर ज़ीरो में आया तो ये 10 ही बन गया। अब 10 के साथ एक ऐसा नंबर लगाएं कि उसे उसी से ज़रब दें, तो हमें 749 चाहिए। 3 3 9, 3 0 0 और 3 1 3। ये तो बहुत कम छोटा नंबर है, हमें काम नहीं दे रहा। अब हम क्या करते हैं, कोई बड़ा नंबर लेते हैं, 10 के साथ कोई बड़ा नंबर लगाते हैं। 7 लगा के देख लेते हैं भाई, 7 7 49 और फिर 7 1 7, जी हमें वो नंबर मिल चुका है। यहाँ पे भी 7 लगा दें, यहाँ पे भी 7 लगा दें, और ये 749 बन गया। और बाकी कितना बचा, ज़ीरो। तकसीम कंप्लीट हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे, अगेन ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया था 0.3249 आप ये लिखेंगे, और दूसरी साइड पे क्या लिखेंगे, जो जवाब आया 0.57 ये लिख देंगे। ठीक हो गया, तो ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। सिमिलरली आप अगर पार्ट नंबर 2 की बात करें, तो पार्ट नंबर 2 के अंदर जो रकम है इसको मैं लिखता हूँ ऐसे, ये थोड़ा सा ना टेढ़ा हो जाता है पेन टैब की वजह से, ऐसे। अब इसके अंदर भी हमने जोड़े बनाने, और जोड़े बनाने का वाहिद तरीका ये है कि आपने इशारिये से दूर भागना है, ऐसे बस। अगर आपको ये बनाना आ गया तो फिर तो बहुत ज़्यादा इजी ये क्वेश्चंस हैं।
अब देखें ज़ीरो को ज़ीरो से ज़रब दें तो ये ज़ीरो बनता है। ठीक हो गया। बारी किसकी है? इस 51 की। जैसे ही 51 को आप छेड़ेंगे, नीचे लेके आएंगे इशारिये से अगली रकम को, तो ऊपर भी आपको इशारिया लगाना पड़ेगा। अब 51 है, इन दोनों को जमा कर भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ीरो ही बनता है। ज़ीरो के साथ एक ऐसा नंबर लगाएं कि उसे उसी से ज़रब दें तो या तो 51 बने या 51 से छोटी रकम बने। तो 7 बन रहा है, 7 इधर लगा दिया, 7 इधर लगा दिया, रकम बन गई 49। और फिर 49 और 51 का जो फ़र्क है, यहाँ पे इसको तफरीक करते हैं तो ये 2 बनता है। 2 के बाद ये जो ऊपर वाला 84 है, अब इस पेयर की बारी है, इसको नीचे उतार लें। जो पिछले स्टेप में आपस में दो नंबर ज़रब हो रहे थे, उन्हीं दो को जमा कर दें, तो ये 7 जमा 7 बन गया 14। अब आपने 14 के साथ एक ऐसा नंबर लगाना है कि उसे उसी से ही ज़रब दें। ये नंबर ऐसा लगाना है कि उसे उसी से ही ज़रब दें। 2 2 4, 4 2 8 और फिर 2 1 2, ताकि ये रकम बन जाए। तो वो नंबर हमें मिल चुका है, 2 है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 284 बन गया। और इसी के साथ ही ये जो डिवीजन थी ख़त्म होगी, क्योंकि बाकी ज़ीरो बच रहा है। हम क्या लिखेंगे? जो क्वेश्चन दिया गया था स्टेटमेंट में 0.5184, इसका स्क्वायर रूट दिस इज इक्वल टू 0.72। ये रफ वर्क मैं रेज कर देता हूँ और ये वाली चीज़ रेज करते हैं और इसकी जगह पे हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ये क्या है? 10.24 डिवीजन साइन के अंदर रखा है इसको, ठीक है। और फिर इशारिये से दूर भाग के जोड़े बनाए। इशारिये से इस साइड पे जाएंगे तो एक जोड़ा बनेगा, इस साइड पे जाएंगे तो एक बनेगा। अब ओवरऑल ये दो जोड़े बन चुके हैं। आपने क्या करना है? एक ऐसा नंबर लेना है, उसे उसी से ज़रब दें तो 10 बने या 10 से छोटा नंबर बने। 2 2 4 होता है, 3 3 9 होता है, 4 4 16 होता है। 4 4 16 बढ़ जाएगा, 3 3 9 ठीक है, 3 3 9। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक आ गया। ठीक हो गया। और जैसे ही हम इससे अगली रकम को नीचे उतारेंगे यानी 24 को, तो आपको बदले में ऊपर एक इशारिया देना पड़ेगा, क्योंकि आप इशारिये को फलांग रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। पिछले स्टेप में जो दो नंबर आपस में ज़रब हो रहे थे, अब उन दोनों को जमा कर दें। 3 जमा 3 6 हो जाएगा। अब 6 के साथ एक ऐसा नंबर लगाएं कि उसे उसी से ज़रब दें, तो ये बनना चाहिए 124। जी बन चुका है। 2 लगा दें, इधर भी 2 लगा दें, तो ये 124 बन के बकाया आपको ज़ीरो दे रहा है। लिहाजा तकसीम आपकी ख़त्म होगी और आप लिख सकते हैं जो क्वेश्चन था स्टेटमेंट 10.24, उसका स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 3.2 एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन यूजिंग डिवीजन मेथड। इसके बाद जनाब इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 5 एंड 6 हैं। अभी मैं इसको सॉल्व तो कर देता हूँ, अलबत्ता ये आपको थोड़े स्पीड में नज़र आएंगे, परेशान ना होइएगा, ठीक है। जहाँ पे कोई बात समझाने वाली होगी मैं आपको समझा दूंगा। फिर भी अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन ऑन है, मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है, आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आप देखिए मैं इसको प्रीवियस तरीके के ज़रिए सॉल्व करता हूँ और स्पीड के साथ थोड़ा सा।
मसले सॉल्व कर दिए हैं आपके लिए। आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। और जो तरीक़ाकार था वो मैंने आपको पहले जो 3 पार्ट्स थे उनके अंदर बड़े ही धीमे मिजाज के अंदर आसान और काफ़ी स्लो लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको बताया था, लेकिन उसके बाद आपको स्पीड नज़र आई। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम सेविंग। और इसके अंदर थोड़ा सा पेन टैब में मेरे प्रॉब्लम भी आ रहा है, जिसकी वजह से ये जब मैं रेज़ करने लगता हूँ तो नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो जाती है। ठीक है, बहरहाल अगर बुक में आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे तो मैंने जैसे पहले भी आपको किसी लेक्चर के अंदर बताया था कि आपकी बुक क्योंकि फ़र्स्ट टाइम प्रिंट हुई है और इसके अंदर प्रॉब्लम है, अभी तक काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के अंदर उनके आंसर्स गलत दिए हुए हैं। ठीक है, अलबत्ता अगर आपने वेरीफाई करना है तो मैं आपको एक आध क्वेश्चन इसका वेरीफाई करवा देता हूँ और तरीका बता देता हूँ वेरीफाई करने का। और वो तरीकाकार क्या होता है, जो असल डेफिनेशन है स्क्वायर की या स्क्वायर रूट की उससे रिलेटेड है। ये कैलकुलेटर मैं ओपन कर रहा हूँ, आपके सामने ओपन हो चुका है कैलकुलेटर। इसको मैं थोड़ा सा नीचे आपके पास यहाँ पे शो करता हूँ और देखें पहला जो ये क्वेश्चन था इसका जवाब आया 0.825। अब जो डेफिनेशन होती है ना स्क्वायर की या स्क्वायर रूट की, अब हम इस जवाब को आपस में ज़रब देते हैं, यानी 0.825 इसको इसी से ज़रब देते हैं 0.825, तो जवाब कितना बन रहा है 0.680625। यानी ये हमारा जो पार्ट नंबर 7 था 1.7 एक्सरसाइज का ये वेरीफाई हो चुका है और बिल्कुल एग्जैक्टली यही जवाब बनता है। लेकिन अगर आप अपनी बुक में देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि बुक में इसका आंसर सही दिया हुआ है, क्योंकि जो मेरे पास आंसर शीट है बुक के अंदर उस पर ये जवाब नहीं है। ठीक है, लिहाजा आप देख सकते हैं कि वेरीफाई मैंने कर दिया है, बुक पहली दफ़ा प्रिंट हुई है इसलिए उसके अंदर मिस्टेक्स हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसमें आप 0.893 इसको इसी से ही ज़रब दें 0.893 को, तो जो आप देख लें 0.797449 बिल्कुल वही जो क्वेश्चन था, यानी स्क्वायर रूट का उल्ट होता है और जो स्क्वायर रूट होता है या स्क्वायर का उल्ट होता है। अब इसमें देख लीजिए 35.5 आंसर आया, 35.8 मल्टीप्लाई सेम अमाउंट 35.8, तो इसका आंसर देख लें 1281.64 एग्जैक्टली वही चीज़ है। इससे पिछली स्लाइड्स की अगर बात करें तो उसके ऊपर देख लें 43.2 आंसर आ रहा था पार्ट नंबर 6 का, जबकि आपकी बुक में ये आंसर नहीं है 1.7 एक्सरसाइज के अंदर। मे बी मिस प्रिंट हो गया हो, मे बी आगे पीछे हो गया हो, आई डोंट नो, बट ये पार्ट नंबर 7 का आंसर नहीं है। ये देखें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया 1866.24 आ गया। इट्स मीन ये वो प्रूफ है कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सही हमने परफॉर्म किए हैं और जो तरीकाकार मैंने यहाँ पे अपनाया है वो बिल्कुल ठीक है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये जवाब बन गया जनाब 3856.41, बट आपकी बुक के अंदर ये आंसर 1.7 एक्सरसाइज में नहीं है। अलबत्ता अगर पॉइंट ये पार्ट नंबर 4 की बात करें तो इसका आंसर बुक वाला ही है 4.53, ये बुक से मैच हो रहा है आंसर। ठीक है, मैं ये भी वेरीफाई करवा देता हूँ, देखें 4.53 इसको इसी से ज़रब दे दें 4.53, तो ये देख लें 20.5209 आंसर आ रहा है। तो ये इस बात का भी सबूत है कि अगर इसको इसी से ज़रब दें तो ये अंदर वाली रकम बननी चाहिए, बट बाकी जो पार्ट्स हैं इससे आगे वाले पार्ट नंबर 5, 6, 7, 8, 9 उनके अंदर ये चीज़ वेरीफाई नहीं हो रही। लिहाजा हम ये कहने में हक पे जाना बैंक के बुक के अंदर आंसर जो है वो कुछ क्वेश्चंस के गलत हैं। 0.57 मल्टीप्लाइड 0.57, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया इसी को इसी से, तो जवाब आ गया 0.3249। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 0.72 इंटू 0.72, तो जवाब क्या आ गया 0.5184। तो हमारे जो क्वेश्चंस है ये हर तरीके से बिल्कुल ठीक है। हाँ, अलबत्ता मैंने आपको बता दिया कि पार्ट नंबर 5 से ऑनवर्ड जितने भी ये पार्ट्स हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो बुक के अंदर ठीक नहीं लिखे हुए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.8 को डिस्कस करेंगे और ये था आज हमने सीखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए कैसे जो डेसिमल यानी इशारिये वाली रकमें होती हैं कैसे उनके
स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करते हैं, और ये तरीका आपके सामने मौजूद है। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम की सूरत में ये कॉन्टैक्ट नंबर मेरा लास्ट में दिया हुआ है, आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। 033570434572 ये मेरा नंबर है। आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।